हेलो डियर गाइस, फिर से आपका स्वागत है मेरे और एक वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन। उसमें जो डाइजेशन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। सो वी विल सी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू सी, दिस इज द फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो व्हाट डज इट मीन बाय फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन? सो फिजियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं द फंक्शंस एंड मैकेनिज्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम, है ना। तो यहाँ पर डाइजेशन में जो डिफरेंट मैकेनिज्म्स होने वाली है और उस मैकेनिज्म्स में जो डिफरेंट फंक्शंस है, जो सॉरी डिफरेंट एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स का जो फंक्शन है उसका स्टडी हम इस प्रोसेस में करने वाले हैं, राइट। सो दैट वुड बी द स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। तो सबसे पहले डाइजेशन क्या होता है ये ऑलरेडी हमने पढ़े वाला है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ व्हाट इज़ द डाइजेशन। ओके, सो डाइजेशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स फूड, non-absorbable food and non-diffusible food is get converted into simple form of food, absorbable form of food and diffusible form of food by the action of enzymes. Okay, that means what is happening over here, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे ओके व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फूड है उस कॉम्प्लेक्स फूड के ऊपर एंजाइम की प्रक्रिया हो रही है और वो कॉम्प्लेक्स फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जो स्टार्टिंग का फूड का फॉर्म था वो नॉन एब्जॉर्बेबल था, वो एब्जॉर्ब नहीं होता था, तो उसका एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्जन हो गया। और जो नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म है, जो कि ब्लड वेजल्स में डिफ्यूज नहीं, सॉरी ब्लड में डिफ्यूज़ नहीं होता, सॉरी सेल्स में डिफ्यूज़ नहीं होता, तो वो सेल्स में डिफ्यूजिबल बन जाता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल बन जाता है फूड का, वो फिर ब्लड वेजल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है और फाइनली सेल में डिफ्यूज बन जाता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द डिफ्यूजन और सॉरी डाइजेशन। सो दिस इज द डाइजेशन। नाउ वी आर गोइंग टू सी द प्रोसेसेस इन द डाइजेशन। अभी हम देखेंगे डाइजेशन में जो प्रोसेसेस है उन प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पर देखेंगे। ओके, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेसेस इन द डाइजेशन। सो आप लोग देख सकते हो, तो डाइजेशन में जो पहली प्रोसेस यहाँ पर दी है वो है मैकेनिकल प्रोसेस। ओके, दिस इज द मैकेनिकल प्रोसेस एंड सेकेंड प्रोसेस इज द केमिकल प्रोसेस। सो दीज आर द टू प्रोसेसेस ऑफ द डाइजेशन। पहली जो है वो है मैकेनिकल और दूसरी जो है वो है केमिकल। सो मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होता है, मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है, जो यहाँ पर दिया है फर्स्ट थिंग दैट इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। फूड का मैस्टिकेशन होता है यहाँ पर। मैस्टिकेशन मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आवर टीथ दे crush that food. Okay, the crushing of that food is takes place by the teeth and this is called as the mastication. Okay, so mastication of food is takes place by the teeth. Okay, teeth. Then later food का mastication होने के बाद वो जो food है वो food चला जाता है stomach में। Okay, that food passes into the stomach through the esophagus और वो food stomach में जाने के बाद okay, उस food की churning होती है वहाँ पे stomach में। The process of churning or the process of grinding is takes place in the stomach. So this is the mechanical event. And third thing, stomach से फिर वो जो food है, okay, stomach से वो जो food है फिर बाद में चला जाता है GI tract में। So GI tract means gastrointestinal tract, that means the small intestine. So stomach से वो food चला जाता है small intestine में और फिर small intestine में धीरे धीरे उसकी जो movement हो रही है फूड की, दैट मूवमेंट इज टेक्स प्लेस बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस। ओके, पेरिस्टालसिस। तो पेरिस्टालसिस क्या होता है, व्हाट इज द पेरिस्टालसिस? सो एक्चुअली पेरिस्टालसिस मीन्स जो भी इसोफेगस में जो भी मसल्स है वो स्मूथ मसल्स होते हैं। द वॉल ऑफ द इसोफेगस कंटेन्स द स्मूथ मसल्स और वो स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है। ओके, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स, contraction of the smooth muscles is called as peristalsis. This is called as the peristalsis और इस peristalsis की हेल्प से फूड जो है वो फूड पास होता है थ्रू इंटेस्टाइन। सो सपोज दैट इफ दिस इज द
इंटेस्टाइन, ओके, और इंटेस्टाइन के अंदर समझो ये जो फूड के पार्टिकल्स है, ये फूड के पार्टिकल्स को अगर आगे जाना है, इसकी मूवमेंट होना है आगे आगे, तो इसके लिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मसल्स होती है, उन मसल का क्या होना ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसे हम पेरिस्टालसिस कहते हैं. सो दिस इज द पेरिस्टालसिस. सो दिस आर द मैकेनिकल चेंजेस. तो मैकेनिकल चेंजेस कौन से हैं डाइजेशन की प्रक्रिया में? फर्स्ट मैकेनिकल चेंज हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज द मैस्टिकेशन ऑफ फूड. सेकेंड, churning that is takes place in the stomach, churning of the food. Third, peristalsis in the gastrointestinal tract. So second event or the second changes that are going to take place in the food, these are the chemical changes. Okay, so chemical process क्या होती है? तो chemical process में हमें कैटाबॉलिज्म देखने को मिलता है. कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू द सिंपल फॉर्म. सो ये कैटाबॉलिज्म है, और in this catabolic process the food is get hydrolyzed. इसमें फूड का हाइड्रोलिसिस होता है. सो दिस इज़ द केमिकल चेंज. इस केमिकल चेंज में बहुत सारे जो डिफरेंट एंजाइम्स है, उन एंजाइम्स का फूड के ऊपर कौन सा इफेक्ट होता है, वो भी हम देखने वाले हैं. इसके बाद में आगे हम देखेंगे, दैट इज़ द डाइजेशन इन द बकल कैविटी. बकल कैविटी में फूड का डाइजेशन कैसे होता है? बकल कैविटी किसे कहते हैं हम? We better know buccal cavity is the space. Buccal cavity क्या है? Space between two cheek walls. Two cheek walls. दो cheek walls के बीच में जो स्पेस है, उसको हम क्या कहते हैं? बकल कैविटी कहते हैं. तो या फिर माउथ में भी डाइजेशन हम कह सकते हैं, द डाइजेशन इन द माउथ और द डाइजेशन इन द बकल कैविटी. सो यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि फूड के ऊपर मैकेनिकल चेंजेस भी हो रहे हैं और केमिकल चेंजेस भी हो रहे हैं. दैट मीन्स फूड अंडरगोज बाय बोथ ऑफ दिस एक्शंस, मैकेनिकल एक्शन एज वेल एज द केमिकल एक्शन, और मैकेनिकल मैकेनिज्म और केमिकल मैकेनिज्म. सो व्हाट इज हैपनिंग इन द बकल कैविटी? तो बकल कैविटी में हमें पता है टीथ होते हैं और टंग होती है, राइट? सो देयर आर टीथ एंड द टंग. सो व्हाट दीज टीथ आर डूइंग एंड व्हाट द टंग इज डूइंग? टीथ क्या कर रहे हैं? टीथ फूड का क्रशिंग कर रहे हैं या फिर फूड की ग्राइंडिंग कर रहे हैं. ओके, द फूड इज गेट क्रश और द फूड इज गेट ग्राइंड विद द हेल्प ऑफ द टीथ. और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हमने देखा है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द मैस्टिकेशन. This is called as the mastication or also called as the chewing. Okay, और after the function of teeth, tongue is going to perform its role. tongue उसका फंक्शन परफॉर्म करने वाली है. tongue क्या करती है? जो फूड यहाँ पर क्रश हो गया है या फिर ग्राइंड हो गया है, उस फूड को सलाइवा के साथ क्या करती है? मिक्स करती है. ओके, tongue mixes the food with the saliva. This is also called as the manipulation of the food. इसको फूड का मैनिपुलेशन भी कहते हैं. तो टंग क्या कर रही है? फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर रही है. ओके, वी नो दैट हमारी जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी में 3 प्रकार के सलाइवरी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, और वो जो सलाइवरी ग्लैंड्स है, वो सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट करती है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट. तो यहाँ पे क्या हो गया? फूड की ग्राइंडिंग, फूड की जो ग्राइंडिंग है, ग्राइंडिंग हो गई और उस फूड में सलाइवा मिक्स हो गई. अब जो फूड का फॉर्म तैयार हो गया, ओके, फूड की ग्राइंडिंग होने के बाद और फूड में जो सलाइवा है, वो सलाइवा मिक्स हो गई, उसके बाद फूड का जो फॉर्म हो गया, उसको हम कहते हैं बोलस. दैट फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड एज बोलस. सो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि बकल कैविटी में टीथ जब फूड को क्रश करते हैं, तो उसके बाद फूड का जो फॉर्म तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? सो बोलस. और ये जो बोलस है, नाउ दिस बोलस इज गोइंग टू बी स्वैलोड. इस बोलस का क्या होने वाला है? दिस बोलस इज गोइंग टू swallow, and this process is called as the deglutition. This process is called as deglutition. So by the process of deglutition, the bolus is going to swallow. तो ये जो बोलस है, अभी कहाँ से कहाँ जाने वाला है? बकल कैविटी में से जाने वाला है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से आगे चले जाने वाला है इसोफेगस में. तो ये है पाथवे बोलस के लिए, राइट? सो दिस इज the pathway for the bolus. Now
सलाइवा के बारे में हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सलाइवा इट इज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवा सिक्रेट कौन कर रही है? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स के कितने पेयर होते हैं? 3 pairs. Okay, there are 3 pairs of the salivary gland. We know that one pair is found in front of the ear, parotid gland. One pair of the salivary gland is present below the mandible, that is the submandibular, and below the tongue, sublingual. So in this way 3 pairs of the salivary glands are found, and these 3 pairs of salivary glands they secrete the saliva. What is the composition of saliva? So saliva contains the water and other constituents. तो water का जो परसेंटेज है वो है 98%। सलाइवा में पानी होता है 98%। जो अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स है वो सिर्फ 2% होते हैं, ओनली 2%। अब अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स में आपको क्या देखने को मिलता है? व्हाट वी कैन सी इन द अदर कॉन्स्टिट्यूंट्स, वन इज द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड सेकंड वन इज द डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स है? यू कैन सी ओवर हियर सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट्स। सो ऑल दीज आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। तो इसका एक नॉर्मल परसेंटेज सलाइवा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उसके बाद जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, वी नो दैट सलाइवरी ग्लैंड दे सिक्रेट्स द सलाइवरी अमाइलेज। क्या सिक्रेट करती है? सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेट करती है। और ये जो सलाइवरी अमाइलेज है अब क्या करती है? माउथ में जो डाइजेशन हो रहा है दोस्तों, माउथ में क्या, माउथ में जो फूड हमने लिया है उसका फॉर्म कौन सा है? स्टार्च है। दिस इज द स्टार्च। तो ये जो स्टार्च है, दिस स्टार्च इज पॉलीसेकेराइड। इट इज द पॉलीसेकेराइड। स्टार्च इज द पॉलीसेकेराइड। माउथ में इस स्टार्च का कन्वर्जन होता है माल्टोज में। माउथ में क्या हो रहा है? स्टार्च का कन्वर्जन किस में हो रहा है? माल्टोज में हो रहा है। आप लोग देख सकते हो स्टार्च इज गोइंग टू गेट कन्वर्ट इनटू द माल्टोज। लेकिन स्टार्च का अगर माल्टोज में कन्वर्जन करना है तो हमें एक एंजाइम लगता है। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज कौन प्रोड्यूस करता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, सो सलाइवरी अमाइलेज, व्हाट इज the function of salivary amylase? Salivary amylase converts these starch into the maltose. Starch is the polysaccharide form and maltose is the disaccharide form. So आपको अगर किसी ने पूछा कि माउथ में या फिर बकल कैविटी में जो डाइजेशन हो रहा है कैसा हो रहा है, तो वेरी सिंपली आप लोग ये रिएक्शन यहाँ पर बता सकते हो। यू कैन टेल दिस रिएक्शन। ओके, क्या हो रहा है? स्टार्च का कन्वर्जन माल्टोज में हो रहा है in front of the enzyme that is the salivary amylase. स्टार्च पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज डाइसेकेराइड है। लेकिन इस मैकेनिज्म के लिए या फिर इस रिएक्शन के लिए pH जो लगता है वो लगता है 6.8। सो कीप इन माइंड ऑल दोज इवेंट्स। और आखिरी में यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि सलाइवा में लाइजोजाइम पाया जाता है। वन मोर केमिकल दैट इज फाउंड इन द सलाइवा एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइजोजाइम। दिस लाइजोजाइम इज antibacterial. It is antibacterial. That means it kills the bacteria. It kills the bacteria. सलाइवा में कौन सा केमिकल पाया जाता है? तो दैट इज द लाइजोजाइम। इसके साथ और एक यहाँ पर मैकेनिज्म दी है या फिर बात दी है, रिगर्जिटेशन। व्हाट इज द रिगर्जिटेशन? रिगर्जिटेशन मतलब स्टमक से अगर फूड माउथ में वापस आ रहा है थ्रू इसोफेगस, इसको कहते हैं रिगर्जिटेशन। दैट इज द रिवर्स पेरिस्टालसिस ऑफ फूड। व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? व्हाट इज हैपनिंग? रिवर्स पेरिस्टालसिस। रिवर्स पेरिस्टालसिस मैकेनिज्म, रिवर्स पेरिस्टालसिस मैकेनिज्म। ओके, इसमें क्या हो रहा है? फूड स्टमक से माउथ में जा रहा है। तो रिवर्स पेरिस्टालसिस मतलब इसोफेगस के जो मसल्स है उनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है। सपोज दैट इफ दिस इज द इसोफेगस और नीचे स्टमक है। ओके, नीचे स्टमक है और ये इसोफेगस है। तो नॉर्मली इसोफेगस के अंदर जो स्मूथ मसल्स है उनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। उसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द
पेरिस्टालसिस. पेरिस्टालसिस मीन्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स. ओके, ये विजरल ऑर्गन है. तो यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्शन है स्मूथ मसल का, ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो उसे रिवर्स पेरिस्टालसिस कहते हैं. एंड दैट रिवर्स पेरिस्टालसिस इट रिजल्ट्स इनटू द रीगर्जिटेशन. इसका मतलब the food enters into the mouth from the stomach through the esophagus. ओके, आखिरी में दिया है, सबसे आखिरी में, कि जो गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्चर होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है इसोफेगस और स्टमक के बीच में. ओके, स्टमक और इसोफेगस के बीच में जो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो एक स्पिंक्टर है उसे कहते हैं गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंक्टर. तो व्हाट इट डज, it regulate the flow of food. Okay, it regulates the flow of food from esophagus into the stomach. esophagus में से stomach में food आने के लिए जो अलाउ करता है वो करता है gastroesophageal sphincter. So in next lecture we are going to study about the digestion in the stomach. So thank you for watching the video.